तो दोस्त देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 था कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था। तो अकबर का। बसावन किसका था भाई? अकबर का। आगे देखते हैं रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो रज़्मनामा भाई महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज़्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? तो अकबर के समय में हुआ था। ठीक है भाई। यहाँ पर देखते हैं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयारे दानिश। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयारे दानिश। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। ठीक है भाई। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? तो ये हुमायूं ने ही क्या किया था? कबूतर के पंख काट करके उसका चित्र बनवाया था। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? तो स्याह कलम भाई शाहजहां। स से स्याह और यहाँ पर शाहजहां। तो स्याह कलम की शुरुआत भाई शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रवृत्ति क्या है? तो काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है भाई। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो रंगमहल हो जाएगा। आगे किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो दोस्त अकबर हो जाएगा। ठीक। आगे देख लेते हैं भाई। यहाँ पर कह रहा है मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है? तो पेरिस में। ठीक। देखिए मोरनी और परी, परी क्या होती है? उड़ती है। और मोरनी क्या होती है? वो भी उड़ती है। तो आपका यहाँ से मोरनी का पेरिस हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यहाँ पर अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस मुगल शासक के समय चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो शाहजहां के समय क्या हो गए थे? चौड़े हाशिए बनने लगे थे। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो दोस्त 3 वर्गों में। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 3 वर्गों में। अगला देखते हैं। यहाँ है बकायते बाबरी के अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? बकायते बाबरी के अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का? तो 19। देखिए 19 हिंदू चित्र हैं और 3 क्या है? मुस्लिम। और आईने अकबरी में वही हो जाएंगे 13 हिंदू और 4 मुस्लिम। ठीक है दोस्त, याद रहे। मैंने बताया बकायते बाबरी में 19 आपके हिंदू चित्रकार हो जाएंगे और 3 मुस्लिम हो जाएंगे। आईने अकबरी की बात करेगा तो 13 हिंदू हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे मुस्लिम। ठीक है भाई। आगे अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अकबरनामा में सलीम के जन्म का चित्र, ये कहाँ है दोस्तों? ये लंदन में है। और इस चित्र को, सलीम के जन्म का चित्र कौन कौन बनाया है? तो शंकर, केशव और धर्मदास ने। कौन कौन? शंकर, केशव और धर्मदास ने। ठीक है भाई। आगे यहाँ है निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? तो दोस्त वो नई दिल्ली में। ठीक है। बाबरनामा की एक प्रति कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो अब्बुद संबत थे। ठीक है, अब्बुद संबत। आगे अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो दोस्त 6 थे। ठीक है भाई। अकबर की चित्रकला में कितने थे? 6 थे। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली हो जाएगा। देखो चित्रशाला में 260 थे, जिनमें 56% क्या थे? हिंदू थे। ठीक है। आगे देखिए मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया किसने? अकबर ने। ठीक है भाई। अगला देखते हैं यहां पर। ठीक, तो दोस्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71। विष्णु का है ग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कागज पर परंपरा किस मुगल शासक के काल में, मतलब काल का है? तो ये अकबर का हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं यवन सुंदरियों की बात आएगी तो ये शाहजहां के समय का हो जाएगा। हमजा नामा का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो अकबर के समय में।
ठीक है दोस्त। हमजा नामा का चित्रण किसके समय हुआ है? अकबर का। अमीर हमजा प्रति के 61वां पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित है? अमीर हमजा प्रति के 61वां पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित है? तो अमीर हमजा प्रति का 61वां पृष्ठ दोस्त क्या हो जाएगा? वियना में। देखो लिखा है 61वां वियना में है और 25 लंदन में है, 15 वाला अमेरिका में है, 6 इंडिया में है, उसमें से 2 वेनिस में है। ठीक, देखो 61 जो पृष्ठ है वो वियना में है, 25 आपके लंदन में हो जाएंगे, 15 अमेरिका में हो जाएंगे, 6 आपके इंडिया में हो जाएंगे। और उस इंडिया में भी 2 आपके वाराणसी में हो जाएंगे, 2 आपके मुंबई में हो जाएंगे, 1 हैदराबाद में हो जाएगा, 1 वडोदरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था काजबीन। ठीक है, मुगल काल में मुंशी को क्या कहते थे? काजबीन। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो 16वीं सदी में। ठीक है भाई, 16वीं सदी में। आगे देखते हैं, मुगल चित्र दारा सिकों की बारात का चित्रण किसने किया था? तो हाजी मदनी ने। कौन? हाजी मदनी ने। ठीक, मुगल लघु चित्र गोवर्धन धारी कृष्ण, मुगल लघु चित्र गोवर्धन धारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? तो मिस्किन ने किया। ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है भाई, आगे देखिए यहाँ पे अभी सही है। यहाँ कह रहा है 79 ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? तो हुमायूं का मकबरा। तो ताजमहल का नमूना किस पर आधारित है? हुमायूं के मकबरे पर। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो दास्ताने अमीर हमजा। ठीक है, दास्ताने अमीर हमजा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। ठीक है, तो अमीर हमजा। तारीख तैमूरियत, तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो पटना संग्रहालय में। ठीक है दोस्त, पटना संग्रहालय में। आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के। रामचरितमानस की रचना किसके समय में हुई? अकबर के। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? तो ईरान। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? ईरान। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, आगे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय? जहांगीर के समय। अगला, बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है दक्खिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते भाई। यहाँ पर कह रहा है कि दक्खिनी मतलब दक्षिण लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियाँ हैं। कौन कौन सी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। दक्खिनी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है भाई, दक्खिनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुई किस उपशैली से संबंधित है? तो गोलकुंडा। ठीक, आगे दक्षिणी लघु चित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई? तो 16वीं से 19वीं सदी तक। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे तानसेन। ठीक है भाई, आगे यहाँ पर अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? तो नगाड़ा। चांद बीबी का मकबरा कहाँ है? अहमदनगर में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है तुजु के बाबरी ठीक में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तो बिहजात और शाह मुजफ्फर। ठीक है भाई, बिहजात और शाह मुजफ्फर तुजु के बाबरी में। निम्न में से कौन सा एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? तो बसावन क्या था? व्यंग्य चित्रकार था। ठीक है, किस मुगल शासक को मुरक्का बनवाने का शौक था? तो जहांगीर को मुरक्का बनवाने का शौक था। आगे देखते हैं दोस्त। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार था विशन दास। ठीक है, छवि चित्रकार, छवि समझिए विजन जो हमें दिखता है ना, तो छवि चित्रकार विशन दास हो जाएंगे मुगल काल के। विलासिता के चित्र
किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए? तो फारुखसियर। विलासिता के चित्र किसके समय अधिक बनने हुए? फारुखसियर के समय में। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन था? तो दोस्त विहजात हो जाएंगे। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता विहजात हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। यहाँ कह रहा है मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है किसकी? एक चश्म चेहरे की। ठीक है, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है एक चश्म चेहरे की। 101 किसके समय में मानवाकृतियाँ का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है? तो जहांगीर के समय। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी दोस्त।